Hello everyone, welcome back. In part 1 we talked about memory theory, stack और heap का difference, कौन से variables कहाँ store होते हैं and how memory is managed. आज के part 2 में हम theory से practical side पे जाएंगे. We will learn about how to use new and delete in C++ and how to allocate arrays dynamically और memory leak क्या होता है. So first we will see about why the dynamic memory. Stack memory is fixed in size and automatically managed. Heap memory is flexible. यहाँ पे हम जितनी चाहे उतनी मेमोरी रन टाइम पे अलोकेट कर सकते हैं. डायनेमिक मेमोरी का मेन रीज़न यही होता है कि जब हम साइज़ रन टाइम पे डिसाइड करना हो, लाइक यूज़र बोले 5 स्टूडेंट्स या 50 स्टूडेंट्स या 500 स्टूडेंट्स, वी कैन क्रिएट अ फिक्स्ड साइज एरे फॉर दिस, सो वी यूज़ अ डायनेमिक मेमोरी. तो पहले हम देखते हैं न्यू ऑपरेटर एंड डायनेमिक. न्यू ऑपरेटर यूज़ करके डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैसे करें. सो न्यू ऑपरेटर हीप से मेमोरी एलोकेट करता है और पॉइंटर रिटर्न करता है. सो मैं पहले यहाँ राइट करूँगी इंट पॉइंटर पी. मैंने एक पॉइंटर पी क्रिएट किया और उसको न्यू इंट दे दिया और पॉइंटर पी में मैं वैल्यू स्टोर करूँगी 10 और मैं सिर्फ सी आउट करती हूँ पॉइंटर पी एंड मैं अब डिलीट कर देती हूँ पी को. मैं इसे रन करूँ तो मेरा आंसर आ रहा है 10. सो यहाँ न्यू इंट हीप से मेमोरी लेगा और उसका एड्रेस पॉइंटर पी को देगा. मतलब पॉइंटर पी इक्वल्स टू 10 मीन्स हम उस मेमोरी में वैल्यू 10 स्टोर कर रहे हैं और जब हम काम ख़त्म हो जाए हम डिलीट लगाना ही है, नहीं तो हमारा मेमोरी लीक हो सकता है. सो जब हमें एरे रन टाइम पे बनाना हो तब हम न्यू और स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे. मतलब सारे एलिमेंट्स उसमें न्यूली क्रिएट हो और सारे एलिमेंट्स उससे डिलीट भी हो जाए. सो अब हम देखते हैं. सो इंट साइज और मैं सी आउट करती हूँ एंटर साइज और सी इन करके मैं साइज को ले लूँगी. अब मैं एलिमेंट्स एंटर करने के लिए मैं सिर्फ ऐसे करूँगी एंटर एलिमेंट्स और मैं यहाँ फॉर लूप लगाती हूँ. इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज़ ग्रेटर देन साइज आई प्लस प्लस. यहाँ फॉर लूप कर लेके मैं सी इन करती हूँ ARR ऑफ आई. बट मैंने यहाँ डिक्लेयर नहीं किया है इसलिए मैं पहले यहाँ डिक्लेयर कर देती हूँ. मैं डिक्लेयर कैसे करूँगी तो इंट पॉइंटर ARR और उसकी जो साइज़ होगी इंट में मैं स्टोर करूँगी मेरे साइज़ को. तो ये हुआ. यही मैं अब कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देती हूँ. सिर्फ मैं यहाँ ये करूँगी और सी आउट ARR ऑफ आर करूँगी. तो सी आउट और यहाँ मुझे एक स्पेस देनी है. ओके, सो इट्स डन. और मैं ये डिलीट करते वक्त मुझे ये डिलीट करना है ऑफ कोर्स. सो मैं ये डिलीट करते वक्त क्या करूँगी, सो मैं इधर स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगी. ओके, अब हम इसे रन करते हैं. सो यहाँ मैंने ये आई लिखना भूल गई हूँ. यहाँ भी मैं फिर से सी आउट. ऐसे टाइपो एरर्स तो आते ही है. ओके, सो मैं 2 देती हूँ एंटर एलिमेंट्स 1 and 2 और मेरा आउटपुट आ गया है एंटर्ड एलिमेंट. सो यहाँ एरे का साइज़ यूज़र इनपुट से आ रहा है. स्टैक एरे यहाँ वर्क नहीं करता क्योंकि साइज़ रन टाइम पे डिसाइड हो रहा है. न्यू स्क्वायर ब्रैकेट से बनाया हुआ एरे हिप में स्टोर होता है, इसलिए डिलीट और स्क्वायर ब्रैकेट से फ्री करना ज़रूरी है. अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डिलीट वर्सेस डिलीट बट हम इधर स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करके. सो बहुत लोग यहाँ मिस्टेक कर देते हैं. न्यू का डिलीट और मतलब इसका डिलीट, न्यू का डिलीट
और वर्सेस न्यू स्क्वायर ब्रैकेट्स का डिलीट। इसमें बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। सो अगर गलत डिलीट यूज़ किया तो अनडिफाइंड बिहेवियर आ सकता है और C++ को पता नहीं चलेगा कि कितने एलिमेंट्स को फ्री करना है। हमारा एरे हमें डिलीट करना है, पर हमने ये सिर्फ इसका न्यू यहाँ यूज़ किया, सॉरी, हमें एरे डिलीट करना है बट हमने सिर्फ ये डिलीट यूज़ किया होता तो हमारा सिर्फ फर्स्ट इंडेक्स्ड एलिमेंट मतलब 0th इंडेक्स्ड एलिमेंट डिलीट हो जाता, पर हमें पूरा एरे डिलीट करना है, इसलिए हमें ये डिलीट यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। हमने ये डिलीट यूज़ किया तो अब हमें एरर आ सकता है, बहुत बार नहीं आता है बट हमारा मेमोरी लीक हो जा सकता है। सो मेमोरी लीक ये बिगेस्ट हमारा प्रॉब्लम है। सो आपके माइंड में एक फ्लो क्लियर होना चाहिए कि न्यू मतलब मेमोरी लोकेशन के लिए एंड इट यूजेस द मेमोरी, डिलीट मेमोरी फ्री के लिए। अगर आप ये फॉलो करते हो और मेमोरी लीक और ये फॉलो करते हैं तो मेमोरी लीक और क्रैश दोनों अवॉइड हो जाएंगे। सो गाइज इस पार्ट टू में हमने डायनामिक मेमोरी को प्रैक्टिकली यूज़ किया, न्यू डिलीट, न्यू फॉर एरे, डिलीट फॉर एरे एंड मेमोरी लीक के बारे में भी सीखा। So in part 3 we will learn how object use dynamic memory like constructor, destructors, deep copy versus shallow copy. So if you liked today's video then like, share and subscribe, and if the video helped you then comment down below, and thanks for watching today's video। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।